जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नूह अपने ज़माने में वो परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन उस वक्त दुनिया पूरी दुष्ट हो चुकी थी और सिर्फ नूह अकेले सही थे और नूह वो परमेश्वर के साथ चल पाए। और आज भी परमेश्वर इस धरती का नाश करने के लिए जा रहे हैं। और प्रभु उसने कहा था कि जब मैं आऊँगा तब नूह के वक्त जैसा वक्त था वैसे ही उस वक्त भी होगा। तो इसका मतलब आज भी पूरी दुनिया जो है वो समझो दुष्ट हो चुकी है, लेकिन नूह वो परमेश्वर के साथ कैसे चल पाए जब सभी लोग दुष्ट थे। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। नूह की वंशावली यह है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हम और याफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। उत्पत्ति 6:9 से 12। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से आपके साथ बातचीत करना चाहते। उनकी आवाज को सुनो और अपने दिल में इस आवाज को उतारो, ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो। प्रभु ने ऐसा कहा कि नूह के वक्त जैसा हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु से खुद। वह प्रभु से यह कहना चाहते कि जब मैं आऊंगा तब दुनिया वैसी ही होगी जैसे नूह के वक्त थी। अब देखो, नूह के वक्त दुनिया ऐसी थी कि परमेश्वर क्रोधित हो गए और परमेश्वर ने पूरी दुनिया का नाश कर दिया। इसका मतलब धरती बहुत ही भ्रष्ट थी, लोगों में बहुत पाप था। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय पढ़ना तो वहां पर लिखा है कि इंसान के विचार तक बुरे थे, उनको ख्याल भी सही नहीं आता था, विचार भी गलत आते थे। ऐसे लोग थे वो लोग। और परमेश्वर इनसे उब गए थे और परमेश्वर ने चाहा मैं सभी को खत्म कर दूं। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है, नूह, जो परमेश्वर की निगाह में अनुग्रह पाया। और अनुग्रह पाने का कारण यह था कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अभी किसी के साथ चलना मतलब क्या? अगर आप शराब नहीं पीते तो आप शराबी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उसकी बदबू आपको आएगी। अगर आप गुटखा नहीं खाते तो गुटखा खाने वाले के साथ आप नहीं रह सकते, उसकी बदबू, उसका थूकना आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप में क्रोध नहीं है तो आप क्रोधी इंसान के साथ रह नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि आप किसी के साथ तभी रह सकते जब आपका स्वभाव और उसका स्वभाव दोनों का एक ही हो। फिलिप्पी 2:5 में भी लिखा है, जैसे प्रभु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। नूह परमेश्वर के साथ चलते थे। कारण क्या? जैसा परमेश्वर का स्वभाव वैसा ही नूह का स्वभाव। और यहेजकेल उसका 14 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा है, अगर उस वक्त तक नूह, अय्यूब और दानियेल तीनों होंगे तो भी वो अपने धर्म के कारण, अपनी आज्ञाकार के कारण सिर्फ खुद को बचा पाएंगे और किसी को नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि नूह अकेले धर्मी थे, उनका परिवार नहीं।
उनकी पत्नी नहीं, उनके 3 बच्चे नहीं, 3 बच्चों की पत्नियां नहीं, लेकिन नूह के कारण वो सारे बचाए गए। तो सिर्फ नूह अकेला धर्मी था। इसका मतलब पत्नी भी सही नहीं चल रही थी, तीनों बच्चे भी नहीं सही चल रहे थे, तीनों की पत्नियां भी सही नहीं चल रही थी। उसमें देखो नूह अकेले। अब देखो नूह किस तरह से परमेश्वर के साथ चल पाए और परमेश्वर का जैसा स्वभाव रख पाए, जबकि उनकी चारों ओर पूरी दुनिया, यहां तक उनकी पत्नी, तीनों बच्चे, उनकी पत्नियां, सभी लोग बुरे हैं, दुष्टता से भरे हुए। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, जाने दो ना यार, मेरी पत्नी ऐसी है, मुझे बढ़ने नहीं देती आत्मा में, जाने दो ना मेरा पति ऐसा है, मुझे बढ़ने नहीं देता, जाने दो ना मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, ये वो, मेरा पास्टर, इससे ठोकर लगे, उससे ठोकर लगे। कितने बहाने आपके पास? आपसे ज्यादा बहाने नूह के पास थे, फिर भी नूह तो चले। नूह ने तो कभी कोई बहाना नहीं बताया। जिसकी पत्नी सही से नहीं चल रही, जिसके बच्चे सही से नहीं चल रहे, जिसके बच्चे के बहू सही से नहीं चल रहे, और फिर भी नूह परमेश्वर के साथ लगातार चले जा रहे बिना पाप किए। कितनी बड़ी बात! कोई बहाना नहीं, कोई गलत बात नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बहाना बताता है, मेरी पत्नी की वजह से, मेरे पति की वजह से, मेरे बच्चे की वजह से, या कोई भी बहाना, समझ लो वो झूठ है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हम चल ही सकते हैं बिना कोई बहाना बताए। इसलिए बहाना बनाना छोड़ो और नूह के समान परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर का जैसा स्वभाव बनाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।